Hello dear students, how are you? I hope you all are fine and you all are welcome with your favorite channel Maths आसान है। तो बच्चों आज हम 11 का टॉपिक कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री को एक्चुअल में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो 3x एंगल से रिलेटेड है। मतलब जो 3x एंगल है उसको हमें कहाँ कन्वर्ट करना है, x एंगल में कन्वर्ट करना है। जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे sin 3x, cos 3x एंड tan 3x वाले। अब हमें क्या करना है, उन्हीं के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज क्वेश्चन के साथ अपना सेशन। तो दिस क्वेश्चन इज प्रूव दैट बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3x एंगल वाला। प्रूव दैट sin 3x इंटू sin क्यूब x प्लस cos 3x इंटू में cos क्यूब x, cos 3x इंटू में cos क्यूब x इज इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है cos क्यूब 2x। या हमने देखो sin 3x का फॉर्मूला पढ़ा है, cos 3x का भी फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास 3x x एंगल, 3x x एंगल, बट राइट साइड में देख रहे हो आप एंगल जो है वो आ रहा है 2x। यहाँ आपको थोड़ा सोचना होगा कि यदि मैं sin 3x का फॉर्मूला लगा देता हूँ 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, तो हमारे पास पावर और भी ज़्यादा डबल होती चली जाएगी, पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, पावर 6 है। तो आई थिंक दैट विल नॉट बी अ बेटर वे। तो मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो पावर साइन क्यूब जो दिया हुआ है इसको हमें ब्रेक कर लेना चाहिए, इसको हमें ब्रेक कर लेना चाहिए। अब कैसे ब्रेक करेंगे देखो, सबसे पहले वी नो दिस फॉर्मूला, हम इस तरह से चलते हैं यहाँ पे कि यार sin 3x का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, दिस इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला वी नो। ओके, 4 sin क्यूब x को इधर ले आओ, 4 sin क्यूब x इज इक्वल्स टू क्या बना, 3 sin x माइनस का sin 3x, ये बनेगा। ओके, इट मीन्स sin क्यूब x के लिए अपने पास एक कन्वर्जन आ गया है 3 sin x माइनस sin 3x होल डिवाइडेड बाय 4। क्या मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि यार sin क्यूब x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली यदि मैं cos क्यूब 2x के लिए सोच रहा हूँ तो cos क्यूब x के लिए सोच रहा हूँ तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, cos 3x का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आई थिंक याद हो गया होगा तो, है ना। तो चलिए, तो 4 cos क्यूब x के लिए हमारे पास वैल्यू बन गई है विच इज़ 3 cos x इधर आ जाएगा, 3 cos x प्लस में cos 3x, और इस 4 को मैं यहाँ से हटा के इसके अपन भेज दूँ। तो cos क्यूब x के लिए अपने पास एक फॉर्मूला ये जनरेट हो गया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेक यूर लेफ्ट हैंड साइड। देखो sin 3x इंटू में जो sin क्यूब x है उसकी मैं वैल्यू डालूंगा, अपॉन में 4 है तो अपॉन में 4 मैं पहले ही बाहर लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू हेयर 3 sin x माइनस sin 3x प्लस, बिकॉज ऑफ इसके लिए भी डिनोमिनेटर में 4 है तो मैंने 1/4 दोनों के लिए कॉमन कर दिया, दोनों टर्म्स के लिए, और साथ में अंदर ही इस ब्रैकेट के अंदर ये टर्म मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ cos 3x इंटू में cos क्यूब x को लिख लो बच्चे 3 cos x प्लस का cos 3x, 3 cos x प्लस का cos 3x। ये समझ में आया, बोलो ओके, ठीक है। 1/4 बाहर। अब एक जैसी टर्म्स को मिलाने की कोशिश करते हैं, 3 sin x इंटू में sin 3x और हेयर 3 cos x इंटू में cos 3x। तो इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, अपने पास क्या बचेगा sin 3x इंटू में ये sin x प्लस cos 3x इंटू में ये cos x, ये आ गया।
3 कॉमन के साथ। ओके, अब ये वाली टर्म इसके साथ और ऐसे ही cos 3x के साथ ये माइनस का आएगा और ये अपने पास प्लस का आएगा। तो ये जो प्लस का आएगा, प्लस प्लस तो प्लस का आएगा, तो उस प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो दिस विल बी cos स्क्वायर 3x और माइनस वाली टर्म को दिस इंटू दिस को मैं बाद में लिख लेता हूँ। तो दैट विल बी माइनस साइन स्क्वायर 3x। आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग इट। ठीक है, टर्म्स का कॉम्बिनेशन जो लाइंस वाली मैंने ड्रॉ की है वो तो अपने पास इस वाले ब्रैकेट के अंदर आ गया है, और जो दिस एरो वाले दिस इंटू दिस माइनस साइन के साथ और दिस इंटू दिस प्लस साइन के साथ वो मैंने दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और होल ब्रैकेट 1/4 के साथ चल रहा है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू में कॉस बी। तो इसको देख के कोई फॉर्मूला माइंड में आ रहा है? कॉस वाली टर्म से पहले स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला जनरेट हो गया? कॉस ए माइनस बी। ठीक है, दिस इज कॉस ए माइनस बी देन प्लस। ओके, यहाँ पे एक और फॉर्मूला कुछ बन रहा है, देखो कॉस स्क्वायर ए, इसको ए बोल लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेम एंगल है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई फॉर्मूला है? यस, वेरी गुड, दिस इज कॉस 2a, दिस इज कॉस 2a। तो इसका मतलब एंगल डबल हो गया, एंगल डबल हो गया। ओके ना, क्योंकि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है ना बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज कॉस 2a। तो ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब जो भी एंगल यहाँ पे दिया हुआ है उस एंगल का डबल कर दो, तो यहाँ पे एंगल हो गया हमारे पास 6x। ओके, तो नाउ फाइनली व्हाट वी हैव इज 1/4 3 cos 2x प्लस का cos 6x, सॉरी, ये टर्म मेरे पास आ गया। लाना क्या था मुझे लाना है cos क्यूब 2x। ओके, क्यूब है हमारे पास, फिर से cos क्यूब है ना, और एंगल में है 2x। तो देखो अब ध्यान से देखो, कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब ये जो हमने cos क्यूब वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है, 4 को मैंने हटाया हुआ है यहाँ से, ठीक है, और 4 मेरा राइट साइड में चला गया था। ये जो मैंने फॉर्मूला जनरेट किया था cos 3x के फॉर्मूले से, जो ये नया फॉर्मूला जनरेट किया है, इसमें ध्यान दो, यदि मैं x को 2x में रिप्लेस करता हूँ, यदि मैं इसमें x को 2x में रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास cos क्यूब 2x की वैल्यू क्या बनेगी? x इज रिप्लेस बाय 2x, तो हेयर ऑल्सो x इज रिप्लेस बाय 2x, तो दिस बिकम्स 3 cos 2x प्लस यहाँ पे बनेगा cos 3 इंटू x इज रिप्लेस बाय 2x, तो दैट मीन्स cos 3 इंटू में 2x विच इज cos 6x, विच इज cos 6x होल डिवाइडेड बाय 4, यही तो बनेगा। बोलो जी, इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आई है? तो अब यहाँ पे देखो क्या टर्म है हमारे पास, 3 cos 2x प्लस में cos 6x होल डिवाइड बाय 4, तो ये बन गया अपने पास दिस इज इक्वल्स टू cos क्यूब 2x। समझ में आया? एंड विच इज एक्चुअली राइट हैंड साइड हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो, सभी को आ रहा है समझ में? यस, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने एक नया फॉर्मूला जनरेट किया है साइन क्यूब एक्स के लिए, कि जब आपने पास पावर को रिड्यूस करना है साइन स्क्वायर एक्स से, साइन स्क्वायर एक्स बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स से पावर 2 को पावर 1 में रिड्यूस करना है, तो हम बोलते हैं हज़ारी फॉर्मूला लगाओ। याद है ना? याद आ रहा है? साइन स्क्वायर एक्स से यदि आप पावर को रिड्यूस करना चाहते हो तो 1 माइनस में cos 2x बाय 2, हज़ारी फॉर्मूला बताए हुए हैं। ऐसे ही जब साइन क्यूब एक्स से पावर 3 को आप रिड्यूस करना चाहते हो, एंगल आप मल्टीपल्स की फॉर्म में देखना चाहते हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली फॉर cos, ऐसे ही यहाँ पे हज़ारी फॉर्मूला था cos स्क्वायर एक्स के लिए, विच इज एक्चुअली 1 प्लस में cos 2x बाय 2। सही है, ये दोनों ही हज़ारी फॉर्मूले हमारे हैं, ये आपको याद होना चाहिए, आई थिंक सो, है ना? हज़ारी फॉर्मूले क्यों बोलता हूँ मैं इनको? क्योंकि हमें इनको 1000 बार तो यूज़ करना ही होगा,
है ना, 11th-12th के मैथ्स में तो करना ही होगा। ओके, तो चलें फिर आगे, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन, न्यू प्रॉब्लम। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3x कन्वर्जन टू x एंगल, है ना, x एंगल और 2x एंगल ऐसा बोल सकते हो आप, क्योंकि हमारा राइट साइड यहाँ पे 2x की फॉर्म में था। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अब हम आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, यस, बोलो भाई cos 5x। ओह, यहाँ पे एंगल देख रहे हो आप, प्रूव दैट, क्वेश्चन इज प्रूव दैट, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 5x इज इक्वल्स टू, cos 5x की वैल्यू प्रूव करनी है 16 cos की पावर 5 प्लस माइनस 20 cos क्यूब x प्लस में cos की पावर 5। ओहो सॉरी बच्चों, दिस इज 5 cos x, दिस इज 5 cos x, 16 cos की पावर 4x, क्या कर रहा हूँ मैं, 16 cos की पावर 5x माइनस में 20 cos क्यूब x प्लस में 5 इंटू में cos x। ओके, ये मुझे प्रूव करना है। अब ध्यान से देखेंगे, एक बार पहले ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें चाहिए, और क्या गिवन क्या हमें चाहिए, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें आप सोचो, एंगल्स में सोचो कि यार एंगल्स में क्या दिया हुआ है और क्या मुझे रिक्वायर्ड है। तो एंगल मुझे दिया हुआ है 5x और एंगल मुझे जो चाहिए वो है x और x। किसकी आवाज़ आ रही है आपको, x, सिंगल x, ठीक है, और यहाँ पे जबकि 5x है। अब यदि मैं 5x का हाफ करता हूँ तो 5x/2, एंगल x में तो मिलेगा नहीं मुझे, बड़ा ही गंदा सा एंगल मिलेगा 5x/2। और यदि मैं 1/3 करता हूँ तो भी मुझे 5x/3 मिलेगा, मतलब x एंगल बनता हुआ तो मुझे नज़र आ नहीं रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक डिफरेंट सोच लेनी पड़ेगी कि यार 5x जो है वो 3x और 2x का कॉम्बिनेशन है प्लस वाले फॉर्म से। किस वाली फॉर्म से है, मल्टीप्लाई वाली फॉर्म से नहीं बन रहा, तो प्लस वाली फॉर्म से सोच लेते हैं ना, ठीक है। तो भी तो हमें अच्छा लग रहा है कि चलो यार 5x को हम ब्रेक कर सकते हैं किस किस एंगल में, 3x और 2x एंगल में। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद कि 5x को हमने ब्रेक कर दिया किसमें, 3x और 2x एंगल के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos 5x, जिसको हम लिख लेते हैं cos 3x प्लस का ये 2x। ओके, ना अब देखिए इसको cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, cos a इंटू में cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू में साइन बी। ओके, cos 3x को क्या लिख सकते हो आप बच्चों, cos 3x का क्या फॉर्मूला है, 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। अब तो आप एंगल x में कन्वर्ट कर सकते हो ना, 3x को डायरेक्टली आप x एंगल में ले जा सकते हो और 2x एंगल को भी आप डायरेक्टली x एंगल में ले जा सकते हो। और क्योंकि मुझे cos वाली सारी टर्म्स देखनी है तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी टर्म्स को मैं cos में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकूं। तो cos 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला सोचो जिसमें सिर्फ और सिर्फ cos हो, तो दैट इज क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, यही तो फॉर्मूला है अपने पास, माइनस अब sin 3x का तो cos में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x इंटू में sin 2x का एक ही फॉर्मूला अपने पास देखा जाए तो sin और cos की टर्म्स में ये वाला है, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला है तो सही बट ऑब्वियसली उसका मुझे दूर दूर तक भी यहाँ पे अप्रोच दिख नहीं रही है, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, जो कि यहाँ पे किसी भी तरीके से यूज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। sin x cos x कंफर्टेबल लग रहा है हमें, क्या क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें से एक sin x और इन दोनों में से भी एक sin x हम कॉमन ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर x, जो कि बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x में। तो मतलब टर्म्स यहाँ पे कॉस में जा रही हैं ऐसा दिख रहा है मुझे, है ना। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8 कॉस की पावर में 5
देन माइनस का ये 4 cos क्यूब एक्स, देन अगेन माइनस 6 cos क्यूब एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 cos एक्स, माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिया बेटा इसमें से, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर एक्स जो बचेगा उसको फिर से मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, देन इनटू में 2 cos एक्स मैंने लिखा, और ये वाला जो साइन एक्स था वो मैंने इस वाले साइन एक्स के साथ मर्ज कर दिया है। ये जो बाहर वाला साइन एक्स है वो इस वाले कॉमन वाले साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर एक्स बना दिया है। ओके है, नाउ दिस इज 8 cos की पावर 5 माइनस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कंबाइन हो पा रही है 10 cos क्यूब एक्स, देन प्लस 3 cos एक्स, देन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इनटू में दिस बिकम्स माइनस माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स पहले लिख लिया, 3 माइनस का 4, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, और इनटू में ये आ गया 2 cos एक्स, इनटू में ये क्या आ गया 2 cos एक्स, विच इज इक्वल्स टू 8 cos की पावर 5 माइनस में 10 cos क्यूब एक्स प्लस का ये 3 cos एक्स माइनस, ओके मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस तो कितना आएगा, देखो 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 8 cos क्यूब एक्स, 8 cos क्यूब एक्स, देन 1 इंटू 1 माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू दिस तो माइनस का 2 cos एक्स, अब ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करो तो माइनस का 4 और इंटू में 2 माइनस का 8 cos की पावर 2 और ये 2 और ये 1, इसका मतलब cos की पावर 5 बन गई। ओके नाउ अब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस ऑल्सो, तो ये माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 और साथ में cos क्यूब एक्स बन जाएगा। अच्छा यदि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने में ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप किसी पहले इन दोनों पेयर्स को कर लो मल्टीप्लाई, जो आएगा फिर इससे कर लेना। मैंने तीनों फैक्टर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस देन गो 2 बाई 2, मतलब पहले दिस इंटू दिस जो आएगा देन मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब देखते हैं कि क्या एक जैसी टर्म्स कहीं कहीं आ रही हैं। 8 cos की पावर 5 और ये हमारे पास माइनस साइन यहाँ पे है, ये माइनस साइन और ये 8 cos की पावर 5, तो माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 16 cos की पावर 5x। अब cos क्यूब वाली टर्म्स को देखते हैं, माइनस का 10 और यहाँ पे फिर से ही माइनस आ रहा है तो ये माइनस का 18, फिर ये माइनस का आ जाएगा फिर से क्योंकि बीच में माइनस है, तो माइनस का 20 cos क्यूब एक्स। अब हमारे पास cos x वाली टर्म्स बची होंगी, एक 3 cos x है और एक माइनस माइनस प्लस 2 cos x है, इसका मतलब प्लस 5 इंटू में cos x। ओके है, ये क्या आ रहा है कुछ 16, 20 और 5, ठीक है। cos की 5 3 ओ, यस दिस इज राइट हैंड साइड और दिस इज हैप्पीली प्रूव्ड विद QED। अब QED मत पूछना यार, क्वेश्चन इजीली डन, दिस इज क्वेश्चन इजीली डन। बस हमें क्या करना था, एक छोटी सी अप्रोच हमें यहाँ पे यूज़ करनी थी कि जो 5x एंगल है उसको हम 3x और 2x में ब्रेक कर लें, और 3x हम डायरेक्टली x एंगल में जा सकते हैं और 2x से भी हम x एंगल में जा सकते हैं, और फिर उन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अपना जो आंसर है वो ला सकते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके वेरी गुड बच्चों। अब एक अच्छी प्रॉब्लम है जो कि मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है, कम्युनिटी में जाके पोस्ट की हुई है। वो जो मेथड मैंने यूज़ किया हुआ है दैट इज़ द बेस्ट वन, वैसे तो वो अच्छा मेथड है, उसी मेथड को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बच्चों में से काफ़ी कम बच्चों ने ही पोस्ट को देखा होगा, क्योंकि तुम लोग जो है पोस्ट पे ज़्यादा एक्टिव हो नहीं, बट कोई नहीं, यूट्यूब की वीडियोज़ में आप एक्टिव हैं तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो उन चीज़ों को। बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कम्युनिटी पोस्ट भी देखा करें, क्योंकि वहाँ पे मैं आजकल चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी डाल रहा हूँ, ठीक है, जो IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे उनके लिए स्पेशली, तो वो कम्युनिटी पोस्ट में जाके ज़रूर देखें बच्चों।
तो लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, और जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके CBSE एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रूव दैट cos क्यूब x प्लस का ये cos क्यूब 2π/3 प्लस का ये x प्लस में cos क्यूब 4π/3 प्लस का ये x इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 3/4 cos 3x। 3/4 इंटू में cos 3x, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो आपके पास एंगल दिए हुए हैं x और x हैं, जो कि राइट साइड में 3x चाहिए, ठीक है। क्यों ठीक बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है cos 3x का, उसमें हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, मतलब एंगल x में ही होते हैं। तो यदि आपके एंगल x में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बस साथ में ये जो x के साथ दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है मुझे, बट कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये नॉन एंगल्स हैं। नॉन एंगल इन द सेंस कि पाई कितना होता है अपने पास? 180 डिवाइड बाई 3 करें तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये 120 डिग्री है। यदि आप रेडियंस में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप इसको 120 डिग्री लिख के भी काम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको मना नहीं कर रहा कि आप डिग्री यूज मत करो। और इसको इसी तरह से दिस इज़ 240 डिग्री, तो आप चाहें तो रेडियंस में यानी कि पाई की टर्म्स में रहने दें, और यदि आपको थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है पाई को देख के तो आप डिग्री में भी फील कर सकते हो कि ये 240 डिग्री है। ओके सॉरी बच्चों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, मैंने आपको बोला है अभी कि कम्युनिटी पोस्ट में मैंने इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे दूसरे मेथड से कर लेना चाहिए अब, क्योंकि वो वाला मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, उसको आप एक बार देख सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में जाके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद मेथड 2। मेथड 1 उसमें देख लेना आप, मेथड 2 मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद मेथड 2। तो मेथड 2 कहता है कि एक काम करते हैं यार, cos क्यूब x प्लस, इस क्यूब का मतलब ये होता है कि जो अपने पास टर्म है, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि यार cos क्यूब थीटा है ना, तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि cos थीटा की जो वैल्यू है उसका क्यूब करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ cos क्यूब 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप कैसे निकालोगे यार? पहले आप बोलोगे कि सर cos 60 1/2 होता है और उसकी पावर 3 कर दो। तो यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपने पास इस टर्म को मैं ऐसे फील कर सकता हूँ या नहीं, कि ये cos a प्लस बी बन रहा है और उसकी पावर में ये 3 है ना। और ऐसे ही यहाँ पे भी cos a प्लस बी बन रहा है और उसकी पावर फिर से 3 है, उसकी पावर फिर से 3 है। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू cos क्यूब x प्लस में, अब फॉर्मूला ओपन कर दो भाई, cos a cos b। अच्छा, यदि आप 120 लिखना चाहते हो तो मैं 120 लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। cos 120 cos a cos b माइनस साइन a साइन b साइन 120 इंटू में साइन x होल क्यूब प्लस में। सिमिलरली इसको भी आप ओपन करो, cos a प्लस बी के फॉर्मूले से ही, cos a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन करो, तो दिस इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b साइन a इंटू में साइन b, और उस पूरी टर्म का क्यूब। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? ओके, चलिए तो cos 120 की वैल्यू याद है, मैंने आपको आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है शायद, जिसमें मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था और वहाँ पे मैंने वैल्यू निकालनी बताई है, मे बी इन लेक्चर 3 और इन 4 आप देख सकते हो। ठीक है, तो cos 120 निकल के आता अपना माइनस का 1/2, तो माइनस 1/2 इंटू में cos x माइनस का साइन 120 निकल के आएगा √3/2 इंटू में साइन x। इनकी वैल्यू आप चाहो तो पहले निकाल के रख सकते हो। ठीक है, cos 120 आ जाएगा आपके पास माइनस का हाफ अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन 4π/3 आएगा माइनस का √3/2, तो माइनस माइनस प्लस √3/2 हो गया और इसका क्यूब। अब फील लाइक दिस कि अपने पास ये जो टर्म है दिस इज a हेयर
इसको आप a मान लो, नेगेटिव साइन के साथ ही उठा लो इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो प्लस साइन के साथ, तो आप बोलोगे कि ये a माइनस बी का होल क्यूब है। और सिमिलरली ये बन गया अपने पास a प्लस में ये b का होल क्यूब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बीच में ना अभी भी, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस वो वाला a प्लस में b का होल क्यूब। अब होल क्यूब वाले फॉर्मूले यूज़ कर लेते हैं। तो होल क्यूब वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो जिसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास b क्यूब कैंसिल हो गया है और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो जो बचा हुआ है वो है ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस में 3ab स्क्वायर। तो बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, a ये है, b ये है और ये लगा दो। तो ट्वाइस ऑफ a क्यूब, a मतलब माइनस 1/2 cos x का क्यूब a क्यूब प्लस में 3 इंटू में a इज माइनस का हाफ cos x इंटू में b इज √3/2 sin x और उसका स्क्वायर। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू cos क्यूब x प्लस में ये 2 इंटू में इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/8 cos क्यूब x। ये बन गया हमारे पास, देखो भाई 3 इंटू माइनस 3/2 cos x इंटू में ये हो जाएगा 3/4 इंटू में साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को एक काम करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे cos 3x लाना है ना यार। राइट साइड आप देख रहे हो ना cos 3x है, तो मुझे साइन वाली किसी भी टर्म की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे साथ के साथ 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लिया है। तो चलो बच्चों जल्दी से अब इसको जो है हम कंप्लीट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो। एक लास्ट स्टेप के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। राइट हैंड साइड आई थिंक आपने नोट कर ली होगी। तो दिस इज इक्वल्स टू नाउ cos क्यूब x, 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का ये 1/4 cos क्यूब x अगेन। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस का 9/8 और इंटू में 2, तो 2 इससे कैंसिल हो गया, माइनस 9/4 इंटू में ये cos x इंटू 1 माइनस में cos स्क्वायर x। ये बचा अपने पास। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, फर्दर आप देखोगे कि हमारे पास ये 3/4 cos क्यूब x आ रहा है, 3/4 cos क्यूब x माइनस का ये 9/4 cos x माइनस माइनस प्लस 9/4 cos क्यूब x। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके क्या बनेंगी बोलो जल्दी से, 3 cos क्यूब x बन रही है, 3 cos क्यूब x माइनस का 9/4 cos x, जिसमें से आपने 3/4 कॉमन लिया तो बना 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, जो कि अपने पास cos 3x का फॉर्मूला है। तो ये बन गया 3/4 cos 3x, हैप्पीली प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो हमारा यहाँ पे 3x से x एंगल में जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है वो फिनिश होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, बाय बच्चों। इसको स्टॉप कैसे करते हैं?